थका थका सा बदन, आह रूह बोझल बोझल। थका थका सा बदन, आह रूह बोझल बोझल। कहाँ पे हाथ से कुछ छूट गया, अब याद नहीं। कहाँ पे हाथ से कुछ छूट गया, अब याद नहीं। नमस्कार, राजेंद्र फिल्म्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कीर्ति प्रकाश। प्रोग्राम है सितारों की जहां में। बात उस अदाकारा की कर रही हूँ जो बॉलीवुड के दामन में जड़ी हैं, एक मीना कुमारी। बैजू बावरा की सफलता ने उन्हें एक नई उड़ान दे दी। उनके गौरी के किरदार ने उन्हें घर घर तक पहुँचा दिया। कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक वो दौर आता है जो सिर्फ उसका होता है, और ऐसे ही हुआ मीना कुमारी के साथ। बात उनकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि एक्टिंग करियर की कर रही हूँ। उनके पर्सनल लाइफ की भी बात करूंगी आगे। बैजू बावरा के बाद वो लगातार सफलता की ओर बढ़ रही थी। 1953 में आई उनकी दूसरी फिल्म परिणीता ने दर्शकों के दिल में जैसे हलचल सी मचा दी, और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म ने महिलाओं के दिल में ख़ास जगह बनाई। लोग न सिर्फ उनके अभिनय की या उनकी शैली के कायल हुए, बल्कि उनकी दिलकश आवाज़ ने भी दर्शकों को अपना बनाया। क्या नहीं हो सकता? क्या ऐसे नहीं पहनोगे? और इस तरह परिणीता के लिए उन्हें लगातार दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इतना ही नहीं, अभी तो जैसे सफ़र की शुरुआत थी। 1953 में ही आई उनकी सामाजिक सरोकार वाली फिल्म 2 बीघा ज़मीन, जिसमें उन्होंने ठाकुराइन का रोल किया था। ये भारत की वो पहली फिल्म थी जिसे कांस फिल्म समारोह 1954 में पुरस्कृत किया गया। ये अपने आप में एक माइलस्टोन की तरह साबित हुआ। अगर उनकी आवाज़ की बात करें तो वो बेमिसाल थी। कहते हैं ना, अनमैचेबल स्टाइल, अनमैचेबल क्वालिटी। मुमताज़ ने एक बार कहा था कि उनके जैसी आवाज़ न किसी एक्ट्रेस की है, न कभी हो सकती है। बहुत कशिश, बहुत ठहराव और गहराई थी उनकी आवाज़ में। एक डायरेक्टर ने मीना कुमारी के बारे में बात करते हुए कहा था कि दिलीप कुमार जैसे जानदार एक्टर को भी मीना कुमारी के सामने स्थिर रहने में मुश्किल होती थी, और राज कपूर जैसे कलाकार भी मीना कुमारी के सामने एक्टिंग करते वक्त असहज हो जाते थे। कि तुमने कैसे जान लिया कि तुम्हारा प्यार मर गया है? तुमने मुझसे प्यार नहीं किया है। और राजकुमार की बात करें तो वो अक्सर मीना कुमारी के सामने अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि राजकुमार ऐसा जानबूझकर करते थे ताकि इसी बहाने उन्हें मीना कुमारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। आप कब तक लौटेंगी? रात होने से पहले लौट आऊंगा। लेकिन दुनिया जिनकी दीवानी थी, वही मीना किसी और की दीवानी थी, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिग्गज अभिनेता दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार थे। वो बचपन से ही अशोक कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तेरे कदमों की आहट को ये दिल ढूंढता है हरदम, तेरे कदमों की आहट को ये दिल ढूंढता है हरदम। हर एक आहट पे एक थरथराहट सी होती जाती है, हर एक आहट पे एक थरथराहट सी होती जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि एक बार बेबी मीना को पता चला उनकी बहन अशोक कुमार के साथ एक फ़िल्म कर रही हैं। वो बाल कलाकार के रूप में यह फ़िल्म कर रही थी। फिल्म थी अनजान, जो 1941 में रिलीज हुई। बेबी मीना ने अपने पिता से कहा कि उन्हें फिल्म के सेट पर जाना है और अशोक कुमार जी से मिलना है। पिता अली बख्श ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बेटी मीना इतनी ज़िद पर उतर आई कि उनके पिता को आखिर मानना ही पड़ा। उन्होंने बेटी को फिल्म के सेट तक पहुंचा दिया। वहां मीना कुमारी ने अपने फेवरेट स्टार अशोक कुमार से मुलाकात की। इस दौरान अशोक कुमार ने मीना से पूछा, बेबी क्या तुम भी फिल्मों में काम करती हो? क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगी? ये सुनकर बेबी मीना के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मीना ने तुरंत उनसे कहा, हाँ अगर आप कहेंगे तो ज़रूर करूँगी। अशोक कुमार ने उसके सर पर हाथ रखते हुए बड़े स्नेह से कहा, ठीक है, तुम बड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर फिल्म करूँगा। वैसे तो यह बात अशोक कुमार ने बस एक बच्चे का मन रखने के लिए कह दी थी, पर बेबी मीना उस दिन से ही ख्वाब सजाने लगी।
उसी दिन से आंखों में मात्र उस हंसी पल का इंतज़ार करने लगी। जैसे जागी हुई आंखों में चुभे कांच के ख्वाब, जैसे जागी हुई आंखों में चुभे कांच के ख्वाब। रात इस तरह दीवानों की बसर होती है, रात इस तरह दीवानों की बसर होती है। दादा मुनि के मजाक में कही गई बात और बेबी मीना के ख्वाब दोनों हकीकत हो गए। 1951 में बॉम्बे टॉकीज की बैनर तले बनी फिल्म तमाशा में मीना कुमारी को अशोक कुमार के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला। अशोक कुमार के अलावा इस फिल्म में देव आनंद भी मुख्य भूमिका में थे। दादाजी मुझे देर हो रही है, यही कहोगी ना? चलो अभी पहुंचा देते हैं, परेशान क्यों होती है? इस फिल्म का निर्देशन फनी मजुमदार कर रहे थे। फनी मजुमदार ने फिल्म की अभिनेत्री के लिए मीना कुमारी से बात की। मीना कुमारी ने अभी उनसे केवल इतना ही पूछा था कि हीरो कौन है। मजुमदार साहब ने कहा अशोक कुमार। बस इतना सुनते ही मीना कुमारी ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। आगे चलकर फिल्मी पर्दे पर मीना कुमारी की जोड़ी सबसे ज़्यादा उनके पसंदीदा अभिनेता अशोक कुमार के साथ बनी। लोगों को दोनों के बीच की केमिस्ट्री खूब पसंद आती थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में तमाशा, परिणीता, बादबां, बंदिश, भीगी रात, शतरंज, एक ही रास्ता, सवेरा, फरिश्ता, आरती, चित्रलेखा, बेनज़ीर, बहू बेगम, जवाब और पाकीज़ा जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी की जोड़ी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ भी काफ़ी पसंद की गई। मीना कुमारी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने फुटपाथ, आज़ाद, कोहिनूर और यहूदी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। मीना कुमारी की एक बहुत बड़ी खासियत थी, चाहे कोई भी सामने हो, कैसा भी मंजर हो, वो अपने रोल को बड़ी संजीदगी से निभाती थी और उन्हें लंबे लंबे डायलॉग मात्र एक बार सुन लेने से ही याद हो जाया करते थे। दिग्गज फिल्म निर्देशक और इस वीरानी में मेरी आँख खुलेगी, कहाँ मुझे होश आएगा। सत्यजीत रे ने मीना कुमारी के बारे में बात करते हुए एक बार कहा था कि डेफिनेटली मीना कुमारी एक बहुत ऊंचे दर्जे की अभिनेत्री हैं। मीना जी के एक्टिंग करियर का सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी 1962 में फिल्मों के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। फिल्म फेयर अवार्ड की बात चल निकली है तो साथियों आपको यह भी बता दूं कि फिल्म फेयर अवार्ड समारोह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक रही है। खास रहने की एक बड़ी वजह भी है। असल में इसकी शुरुआत उसी साल हुई जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी स्थापना हुई, यानी कि साल 1954 में। एक्चुअली 1953 में फिल्म फेयर अवार्ड का डिसीजन फिल्म फेयर पत्रिका में लोकप्रिय अभिनेता और अभिनेत्रियों पर कराए गए पाठकों के मतदान के द्वारा लिया गया था, जिसमें लगभग 20,000 पाठकों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त 21 मार्च 1954 को होने वाले पहले फिल्म पुरस्कार समारोह में सिर्फ 5 पुरस्कार ही रखे गए थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशन, संगीत, अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार शामिल था। चलिए, ये तो थी फिल्म फेयर अवार्ड के शुरुआत की बात, जिसमें बैजू बाबरा फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर मीना कुमारी ने एक इतिहास रच दिया था। लेकिन 1962 में मीना कुमारी के कारण ही फिल्म फेयर अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। आखिर क्या थी वो अजीब स्थिति, बताती हूँ अगले एपिसोड में। मीना जी की फिल्मों और उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातों का सफ़र जारी रहेगा। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स पर मेरे यानी कीर्ति के साथ सितारों की जहां में। नमस्कार।